जय हिंद दोस्तों। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है। यह हिस्टोरिक बातचीत है। पहली बार किसी अमेरिकी डेलीगेशन और इरानियन डेलीगेशन इतने सीनियर लेवल पर, जी हाँ, उपराष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री, इरानियन पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर कालिबाफ, इनके बीच आमने सामने बैठकर बातचीत हो रही है। उस बातचीत में पाकिस्तानी लीडर्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद है। जो पहले राउंड का डिस्कशन हुआ वो बताया जा रहा है करीब 2 घंटे से कुछ कम, अंडर 2 आवर्स का डिस्कशन था, जिसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। ख़बरें ये आ रही हैं, सोर्सेज से ये ख़बरें आ रही हैं कि ईरान की जो अपने एसेट्स को अनफ्रीज करने की डिमांड थी, उस पर भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। जहाँ तक लेबनान का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि इजराइल अब अपनी स्ट्राइक्स सदर्न लेबनान तक लिमिटेड रखेगा, बेरूत पर स्ट्राइक्स नहीं करेगा। इरानियन मीडिया ये खबर दे रहा है कि बेरूत में बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है लेबनान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको पता है वॉशिंगटन में अगले हफ्ते इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत होने वाली थी। लेकिन कुछ देर पहले खबर आई, लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो वॉशिंगटन डीसी नहीं जा रहे हैं। उनका फोकस पहले लेबनान के हालात जो हैं इस वक्त, उनको ट्रैक पर लाना है, उनको कंट्रोल करना है। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस आज मैंने पढ़ा, जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, जल्दी से जिक्र करता हूँ। बड़ा आसान नहीं है ये सीज़फायर टॉक्स, और दरअसल ट्रंप इस जंग को हार चुके हैं। ईरान ये ऐलान कर चुका है कि वो इस जंग को जीत चुका है। ईरान ने बेसिकली जो इकोनॉमिक लेवरेज है उसका इस्तेमाल किया पूरी दुनिया की चीखें निकालने के लिए। इजराइल और अमेरिका की भारी बमबारी के बावजूद, ईरान को ज़बरदस्त नुकसान जो मिलिटरीली पहुंचा है उसके बावजूद, ईरान ये क्लेम कर रहा है कि वो ये जंग जीत चुका है और वो मिडिल ईस्ट में बादशाहत की बात कर रहा है। सुप्रीम पावर की तरह ऑलरेडी ईरान जो है वो रिएक्ट कर रहा है। इज ईरान ओवर प्लेइंग? आर दे ओवर प्लेइंग देयर हैंड्स? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये वक्त बताएगा। दरअसल आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है। ईरान कह रहा है एनरिच्ड यूरेनियम नॉन नेगोशिएबल है, कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहीं, एनरिच्ड यूरेनियम आपको वापस करना होगा, वो हम निकाल के ले जाएंगे। ईरान ये कह रहा है कि हमें सैंक्शंस हमारे ख़त्म करो, बेस लाइन सैंक्शंस एकदम ख़त्म करो, हटाओ। अमेरिका कह रहा है उसमें कुछ रिलीफ दे सकते हैं। आपको पता है कि ईरान पर जब से सैंक्शंस लगे करीब करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है ईरान को। ऑयल रेवेन्यूज़ ईरान की जो है वो ख़त्म हो गई हैं। ईरान की इकोनॉमी बैटर्ड है। बावजूद इसके ईरान ने क्या किया है, अपने ही लोगों को सब्जुगेट करके, अपने ही अवाम को दबा करके ईरान ने प्रॉक्सीज खड़े किए हैं मिडल ईस्ट में डिस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है।